एक बुढ़िया का एक लड़का था। उसका नाम था लखटकिया। वह गांव के पटेलों के जानवरों को चराता था। एक बार वह अपने गायों को चरा रहा था। उसके बगल से कुछ लोग निकल रहे थे। उसने पूछा, भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन लोगों ने कहा, हम नर्मदा नहाने जा रहे हैं। लखटकिया ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? सबने कहा, चलो। लखटकिया अपने सारे जानवरों के साथ उन लोगों के साथ चल दिया। नर्मदा जी पहुंचकर जब सब ने स्नान किया तो ब्राह्मणों ने उन सबको टीका लगाया। सब ने ब्राह्मणों को दान में कुछ रुपए दिए। अब लखटकिया के पास तो कुछ भी नहीं था, उसकी जेब तो खाली थी। अब वो बड़े ही सोच में पड़ गया कि मैं इन पंडित जी को दान में क्या दूं। इतने में उसको याद आया, क्यों ना मैं एक जानवर को पंडित जी को दे दूं। उसने एक बछड़ा लाया और पंडित जी को दान कर दिया। एक पंडित ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा। इस तरह से सभी पंडित जी लोग दौड़ दौड़ करके लखटकिया के माथे पर टीका लगाने लगे। लखटकिया खुश होकर के सभी पंडित जी लोगों को एक एक जानवरों का दान कर दिया। अब वो सारे जानवरों का दान कर दिया। यह देख करके सभी पंडित जी लोग उसकी जय जयकार करने लगे और कहने लगे, इतना बड़ा दानी तो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। लखटकिया के साथ आए हुए और लोगों ने लखटकिया से कहा, तू सबसे बड़ा मूर्ख है, तूने सभी जानवरों को दान कर दिया, अब पटेलों को तू क्या जवाब देगा? अब लखटकिया का दिमाग सन्ना गया। अब क्या करे? अब उसने सोचा, यदि मैं घर गया तो पटेल लोग हमारी गत बना देंगे। वहीं वो अपना सिर पकड़ के बैठ गया। सुबह से शाम हो आई, लखटकिया घर नहीं लौटा। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी। अब वो अपने घर को चल दिया। उधर पटेलों के जानवर घर नहीं लौटे। वे लोग अलग परेशान थे। उन्होंने सोचा, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, राम जाने हमारे जानवरों और लखटकिया के साथ क्या हुआ। वो उन्होंने आसपास लखटकिया को बहुत खुजवाया, लेकिन लखटकिया तो मिला ही नहीं। इधर भूख के मारे लुढ़कता पुढ़कता लखटकिया अपने घर पहुंचा। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबराया हुआ क्यों है? लखटकिया ने अपनी पूरी दास्तान अपनी माँ को बता दी। माँ बेचारी परेशान हो गई। सुबह होते होते पटेल ना जाने क्या करेंगे। उसने लखटकिया को खाना खिलाया और जल्दी जल्दी अपना कुछ सामान बांध करके रात को ही गांव छोड़ देने का निर्णय कर लिया। अब दोनों माँ बेटे अपने सामान को उठाए और रात को ही गांव छोड़ दिए। लखटकिया ने अपनी गुलेल अपने साथ रख ली। दोनों घर से निकल पड़े। रास्ते में घने जंगल थे। लखटकिया रास्ते में कंकड़ पत्थर को बीनता जाता और अगल बगल गुलेलों से उसे मारता जाता। ऐसा करने से उसे लग रहा था कि जानवर उसके आसपास नहीं आएंगे। चलते चलते भोर हो गई। दोनों माँ बेटे एक गांव में पहुँचे। लखटकिया के हाथ में एक पत्थर बच गया था। बुढ़िया ने लखटकिया से कहा, जा बेटा कुछ खाने के लिए ले आ। बुढ़िया वहीं बैठ गई। लखटकिया एक दुकान पे गया और उसने दुकान वाले से गुड़ फुटाने मांगे। दुकानदार ने उसके हाथ में एक पत्थर देखा। अरे यह तो हीरा है। दुकानदार ने उसे पकड़ा और सीधे राजा के पास ले गया। राजा ने उससे पूछा, जो तुम्हारे हाथ में हीरा है वह कहाँ से आया? लखटकिया ने कहा, रात में ऐसे बहुत सारे पत्थरों को मैंने जंगल में इधर उधर फेंका है। राजा ने कहा,
तू अभी के अभी जंगल जा कर के उन पत्थरों को बीन के ला, वरना तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। मारे डर के लकटकिया वापस में उन पत्थरों को ढूंढने लगा, पर वहाँ नहीं मिले। सुबह से रात हो गई। जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। डर के मारे लकटकिया एक पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर के बाद ही उस पेड़ के नीचे एक परी वहाँ आई। लकटकिया उसे देखकर पेड़ के नीचे से उतर गया। परी ने लकटकिया को देखा। परियों को यह वरदान होता है कि यदि कोई आदमी उसे देख लेता है तो उसे उनसे शादी करनी पड़ती है। परी ने लकटकिया से सारी बात बता दी। लकटकिया उन्हें लेकर के घर आ गया। लकटकिया परी को लेकर के अपने घर आया और उसने परी से सारी हाल कह सुनाया। परी ने कहा, बस इतनी सी बात। उसने जादू से सारे हीरे ला दिए। हो सुबह लकटकिया हीरों को लेकर राजा के घर पहुंचा। राजा बहुत खुश हुआ। उसने लकटकिया को ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। बाद में राजा ने सोचा इसके पास और भी हीरा हो सकता है। राजा ने अपने चतुर नाई को जासूसी करने के लिए लकटकिया के घर भेजा। नाई ने देखा कि लकटकिया के पास तो बड़ी ही सुंदर खूबसूरत औरत है। वह वापस आया और राजा के कान में उसने कहा, महाराज, लकटकिया की औरत तो परी है, तुम उसे अपने पास रख लो। नाई ने कहा, महाराज, लकटकिया के पास इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? उस औरत को तो महारानी बनना चाहिए। आप उसकी औरत को ले आइए और महारानी बनाइए। इसके लिए आपको लकटकिया को मारना पड़ेगा। राजा नाई की बातों में आ गया। अब उन्होंने लकटकिया को बुलाया और कहा, तुम्हें सुरंग में जाकर हमारे आजे परदादे की खबर लेके आना पड़ेगा। लकटकिया ने राजा से पूछा, राजा साहब, सुरंग में कैसे जाएंगे? राजा साहब बोले, हमने एक कुआं खुदवाया है। अब तुम उस कुएं में घुसो और हमारे आजा परदादा की खबर लेके आओ। लकटकिया घर वापस आया, मुंह लटकाए हुए। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? लकटकिया ने अपनी घरवाली से बताया कि हमें कुएं में जाना पड़ेगा और राजा के दादा परदादों की खबर लानी पड़ेगी। उसकी औरत ने कहा, आप चिंता न करें, आप जाइए, मैं देख लूँगी। अगले दिन राजा ने लकटकिया को कुएं में कुदाया और ऊपर से आग लगवा दी। लकटकिया की पत्नी, जो कि परी थी, वह जादू से गई और लकटकिया को अपने घर ले आई। अगले दिन जब नाई को पता चला कि लकटकिया तो बच गया है, उसने राजा से जाके तुरंत खबर दी। राजा ने लकटकिया को बुलवाया और पूछा कि सुरंग में हमारे आजे परदादे कैसे हैं? लकटकिया ने कहा, सब बड़े मज़े से हैं महाराज, पर सबके ज़रा बाल बढ़ गए हैं। काहे से कि उधर जो नाई हैं वो बहुत महंगे हैं। वहाँ के जो नाई हैं, एक आदमी का दाढ़ी बनवाने के 500 रुपये से 1000 रुपये लेते हैं। नाई ने सोचा, इतनी महंगी दाढ़ी बाल के तो मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ, क्यों ना मैं ही चला जाऊँ। उसने राजा से कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं जा कर के आपके आजे परदादे की दाढ़ी और बाल बना करके लौट आता हूँ। मनी मन नाई खुश हो रहा था कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, अतः वह कुएं में जाने की तैयारी करने लगा। राजा साहब मान गए और उन्होंने नाई को कुएं में डाल करके आग लगवा दी। नाई बेचारा कुएं में जल करके मर गया। बहुत दिन हो गए तो राजा साहब ने लकटकिया से पूछा
कि नाई अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। नाई अब तक सुरंग से बाहर क्यों नहीं आया। लकटकिया बोले, लगता है नाई लालच में पड़ गया है, अब तो वो नहीं आएगा। वैसे भी सुरंग में जाके कौन वापस आना चाहता है। राजा समझ गए और उन्होंने समझा कि लकटकिया बहुत ही चालाक है। उन्होंने लकटकिया को अपना मंत्री बना दिया। इस प्रकार लकटकिया अपने बुद्धि और विवेक के बल में पर राजा का मंत्री बन गया। अतः देखा आपने, यदि हम दिमाग का प्रयोग करें और धैर्य से काम लें तो हम मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।